देखिए, यूपी में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जेल से बाहर आने में अपराधी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है, लेकिन वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी बिहार यूपी आ रहे हैं, गठजोड़ की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वहीं बिहार में दलित जिलाधिकारी की हत्या करने वाले अपराधी को छोड़ने के लिए, रिहा कराने के लिए कानून में संशोधन कर रहे हैं। पिछड़े समाज का, दलित समाज का एक भी नेता इस बात पर बोलने को तैयार नहीं है, चाहे वो यूपी का पिछड़े समाज का नेता हो, चाहे बिहार का पिछड़े दलित समाज का नेता हो। इनको वोट की ज़रूरत है। वोट कैसे मिले, इस वोट की सियासत में कानून को भी बदलने की तैयारी में बिहार सरकार जो काम कर रही है, हम ऐसे काम की निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ इसी की अनुमति देने वाले जेल नियमों का संशोधन हो, इसमें कोई विवाद नहीं है। उन्होंने अपनी सज़ा पूरी कर ली है और उन्हें कानूनी रूप से रिहा किया जा रहा है। देखिए, बिहार को पहले जंगल राज के नाम से लोग चर्चा करते थे, तो जंगल राज में आज जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, ये भी खूब कहा करते थे। आज दोनों लोगों में दोस्ती हो गई है। तो ये बिहार में जिस तरह जंगल राज की संज्ञा दी गई थी, ये वही लोग हैं जो गरीब, कमज़ोर, वंचित, शोषितों के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार करने वाले लोग हैं, और उनको सरकार बचाने के लिए प्रयासरत रहती है बिहार की सरकार, जो कि संविधान के दायरे में ये कदम ठीक नहीं है। संविधान के दायरे में अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को अपराधियों के खिलाफ मुखर होकर काम करना चाहिए। इसी के साथ इन्हें पहले ही कह दिया था कि अदालत का जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। हमारी सरकार राम राज्य विजन पर चल रही है और हमारे पूर्वजों ने भी इसको कहा है। देखिए, एक कटु सत्य है कि संविधान की बदौलत जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, उस संविधान के दायरे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भगवान राम का मंदिर बन रहा है। अब उसको कोई पार्टी कहे कि हमारे आदेश पे हम बनवा रहे हैं, तो कोर्ट के आदेश पे कोई बनवाएगा, चाहे आज भाजपा की सरकार हो, सपा की सरकार हो, बीजेपी कांग्रेस की सरकार, किसी की सरकार रहे। आदेश हुआ तो आदेश का पालन तो करना सबका कर्तव्य है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। जहाँ तक भूपेश बघेल जी का कहना है, तो हम तो उनसे कहूँगा कि भाई अच्छी बात है, आप राम राज लाना चाहते हैं, तो राम राज में शंभुक ऋषि का गर्दन काटा गया था पढ़ लेना चाहिए उनको। शंभुक ऋषि जी चाहते थे कि शिक्षा एक समान हो, मानव मानव एक समान हो। जो देश में, प्रदेश में व्यवस्था है, वो सभी लोगों के लिए एक समान होनी चाहिए। इस पे उनको चिंतन करना चाहिए। और जिस संविधान की शपथ लेकर के हमारे देश के नेता, चाहे वो सीएम की शपथ लें, चाहे पीएम की शपथ लें, चाहे एमएलए एमपी की, चाहे मंत्री की शपथ लें, लोग संविधान की शपथ लेते हैं, तो लोगों को संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। और हमारा मानना है कि हजारों साल से रामराज की दुहाई दी जा रही है, लेकिन अंबेडकरवाद की बात कोई नहीं कर रहा है। आज ज़रूरत है कि देश में भारतीय संविधान को पढ़ाने की ज़रूरत है। 90% लोगों को संविधान के विषय में जानकारी नहीं है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है, तो संविधान में हमारे लिए, देश के लिए क्या क्या व्यवस्था दी है। तो भूपेश बघेल जी को तो चाहिए कि पावर में हैं, अपने राज्य में भारतीय संविधान को पढ़ाने की व्यवस्था उनको लागू करना चाहिए था। ये हमारा अपना उनसे सुझाव भी है और अपील भी है कि अपने अपने राज्य में जो भी बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटी या सामान्य वर्ग के लोग सत्ता में हैं, तमाम सब्जेक्ट चल रहे हैं, उसी में एक सब्जेक्ट भारतीय संविधान को भी पढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही नगर में क्या कुछ आने वाले समय में रहेगा?
देखिए, सभी पार्टियां चुनाव मैदान में हैं, मतदाता मजज है इस समय, और चुनाव लड़ने वाले लोग भिखारी बन करके उनके दरवाजे पर जा कर के भीख मांग रहे हैं कि हमको वोट दे दो, हमको दे दो, हम आपका विकास करेंगे। कोई नेता उत्तर प्रदेश में हमने नहीं सुना कि कोई ये कह रहा हो कि हम आपका विनाश करेंगे। सब विकास की बात कर रहे हैं, और बसपा भी सत्ता में रह करके विकास करके पेट भर दिया है, सपा ने भी सत्ता में रह के विकास करके पेट भर दिया है, कांग्रेस ने भी सत्ता में रह करके विकास करके पेट भर दिया है, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, लोगों का पेट भर रही है। आज ज़रूरत है देश में एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा जब तक लागू नहीं होगी तब तक ना प्रदेश तरक्की करेगा, ना देश तरक्की करेगा, ना समाज तरक्की करेगा। आज प्रदेश में गरीबों का इलाज फ्री करने का कानून पास होना चाहिए, इस पे किसी का ध्यान नहीं है। आज प्रदेश में बेरोजगारी चरम पे है। देश में तकनीकी शिक्षा लागू करने के लिए किसी दल के पास इस पे कोई ठोस नहीं है कि हम कक्षा 4 से तकनीकी शिक्षा लागू करें। इस पे विचार करने के लिए किसी के पास नहीं है। आज जातिवार जनगणना जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी तब तक उनको बराबर चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, नौकरी हो, उनको हिस्सा नहीं मिलेगा। इस पे चिंतन करने की बात नहीं, सिर्फ यही है कि स्थानीय निकाय चुनाव में हम जीत जाएंगे। कैसे जीत जाओगे भाई? जो माहौल पैदा है, शहर में मैं भी रहता हूँ फ्लैट में, बगल वाले को पता नहीं है कि इस फ्लैट में कौन रहता है कौन नहीं रहता है। फ्लैट वाला निकलता है माहौल कि भैया मोदी जी का है, तो जाके भाजपा को वोट दे के चला आता है। तो ये शहर का चुनाव है, खास तौर से जो स्थानीय निकाय का चुनाव है। इस शहर के चुनाव में बड़े पैमाने पर आप देखिएगा, सत्ता में नहीं थी तब भी बीजेपी जीती थी, सत्ता में है तब भी उस समय 13 मेयर के नगर निगम होते थे, बीजेपी जीता करती थी। आज 17 हो गए हैं, तो बीजेपी बड़ी संख्या में चुनाव जीतेगी। अब उसके मुकाबले वो सत्ता में रहे चाहे न रहे, उसका मुकाबला मेयर के चुनाव में तो नहीं कोई कर सकता। हाँ, रही बात नगर पंचायत, नगर पालिका सभासद, तो कुछ हम भी जीत सकते हैं, कुछ बसपा भी जीत सकती है, कुछ सपा भी जीत सकती है।